क्या गवर्नमेंट ने आंखें मूंद ली है? इसलिए सरकार को शर्म आनी चाहिए और लानत है ऐसी सरकार पर कि जो हज्जाज साहिबान जाए और उनके लिए गाड़ी मुहैया ना हो। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि एसआरटी बसेस जो हैं वो नहीं मिली। ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है और ये तंग नज़री है, क्योंकि ये इस्लाम के अंदर, इंसानियत के अंदर ये बहुत बड़ा एक फरीज़ा अंजाम देने के लिए जो लोग जा रहे हैं, इनका इकराम, इनकी इज़्ज़त जो है वो हर शोबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले तो एक ढोंग रचाया जाता था कि हुज्जाज इकराम को सब्सिडी दी जाती है। जब सब्सिडी का दौर था तब भी ये गाड़ियाँ मिलती थी, जहाज़ मिलते थे, लेकिन आज ये जो छोटे लेवल पर बात की गई है, गाड़ियों का इंतज़ाम नहीं किया गया है, मैं समझता हूँ ये बड़ी तंग नज़री है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनी। जिस तरीके से 2 साल के इस कोविड कार्यकाल के बाद आज जो है फिर से एक बार सफ़र महमूद पर जो लोग रवाना हुए उनको सौ मुबारक। आज कश्मीर क्राउन पर आप देखेंगे कि हम एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं जिसको देखने के बाद शायद यहाँ के लोगों के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं खदशा जाहिर हो रहा है। हमारे साथ हाजी मकबूल रैना और हाजी इकबाल रैना साहब मौजूद, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाजी तो रवाना हुए 2 साल के इस कार्यकाल के बाद अगर हम कहें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये देखी गई कि आज़ादी से लेकर गालिबन 2 साल कबल तक, जब तक ये हाजी जो थे ये सफ़र महमूद पर जाते थे तो इनको एसआरटीसी बसेस जो थी वो अपने अपने तहसील हेडक्वार्टर से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दस्तयाब होती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि एसआरटी बसेस जो हैं वो नहीं मिली। हम सबसे पहले चलेंगे हाजी इकबाल रैना साहब के पास। ऐसा, मेरा नाम हाजी मोहम्मद मकबूल रैना है। मैं एक सोशल वर्कर हूं और इलाका थाना मंडी से बिलोंग करता हूं। मुझे बहुत दुख से ये बात कहनी पड़ रही है कि हमारी सरकार ने देश के लिए, स्टेट के लिए 25-25 लाख में एक गाड़ी खरीदी थी एसआरटीसी, जिस पे लिखा जाता था। आज तो कुछ नाम उसका मिटा दिया गया है क्योंकि आज ये हमारी स्टेट जो है ये यूटी बन चुकी है। लेकिन कुछ भी मिलाकर जो भी सरकार का पैसा है वो हम लोगों का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है, हमारे खून पसीने की कमाई है। और आज दुर्भाग्यपूर्ण बात देखिए कि मान्यवर एलजी के राज में उन गाड़ियों को खच्चर, घोड़े और गधों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो 25 लाख की गाड़ी है आज उसको खच्चर, घोड़े, गधे और लीद ढोने के काम में आ रही है। आज थाना मंडी के मकाम से हज्जाज साहिबान अपने सफ़र महमूद पर जा रहे थे। सरकार का ये फ़र्ज़ बनता, और आज तक हमने देखा कि सरकार द्वारा बसेस दी जाती थी, वो बसें इनको जो अपने अपने इलाकों से उठा के कश्मीर तक पहुंचाती थी। मकामी हेडक्वार्टर पर 1, 2, 4 या 6 गाड़ियों की व्यवस्था होती थी। आज वो कोई भी व्यवस्था नहीं है। सुना, आज जिधर देखो जब एक डेरा बीच में बैठा होता है, साथ में 4-6 घोड़े और लीद भरी होती है, वो कश्मीर के लिए तैयार हैं। लेकिन इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। क्या गवर्नमेंट ने आंखें मूंद ली है? इसलिए सरकार को शर्म आनी चाहिए और लानत है ऐसी सरकार पर कि जो हज्जाज साहिबान जाए और उनके लिए गाड़ी मुहैया ना हो। आज आप देख रहे हो कि शादरा शरीफ जो इतनी इम्पॉर्टेंट ज़ियारत है, ज़ियारत के लिए यहाँ गाड़ी होती थी एसआरटी की बस, वो नदारत बसों को सारा इकट्ठा करके जम्मू में। मैं तो कहता हूँ कि करप्शन का मैं मानता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने चोरियां बंद की हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपका सलाहकार जो है वो अभी कमज़ोर है, उसने आपको वो रास्ते नहीं बताए हैं जहां से करप्शन की लाल बेल जो चल रही है। आप देखिए कि गाड़ियां खड़ी करने का क्या मकसद है, और गाड़ियां जो हैं वो इन लोगों को दी जानी चाहिए थी, ना कि खच्चर और गधे और घोड़े ढोने के लिए। इसलिए शर्म आनी चाहिए सरकार को, शर्म आनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। और मैं भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने वो जो आपके पास जो खुसूसी कैमरा है उसकी नज़र ज़रा जम्मू कश्मीर की तरफ भी दौड़ाइए। बहुत सारी चोरियां आपने बंद की हैं, लेकिन अभी ये एसआरटीसी में चोरी चल रही है। ज़रा इस तरफ भी ध्यान दीजिए कि ये भारत सरकार का पैसा जो है गधे, घोड़ों और खच्चरों और लीद के काम नहीं आना। जी, मैं समझता हूँ कि आज का ये जो हमने मामला देखा है कि हुज्जाज इकराम को गाड़ियाँ मुहैया नहीं की गई है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है और ये तंग नज़री है
क्योंकि ये इस्लाम के अंदर, इंसानियत के अंदर ये बहुत बड़ा एक फरीज़ा अंजाम देने के लिए जो लोग जा रहे हैं, इनका इकराम, इनकी इज़्ज़त जो है वो हर शोबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले तो एक ढोंग रचाया जाता था कि हुज्जाज इकराम को सब्सिडी दी जाती है। जब सब्सिडी का दौर था तब भी ये गाड़ियाँ मिलती थी, जहाज़ मिलते थे, लेकिन आज ये जो छोटे लेवल पे बात की गई है, गाड़ियों का इंतज़ाम नहीं किया गया है, मैं समझता हूँ ये बड़ी तंग नज़री है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हुज्जाज इकराम ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये अरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी का असासा जोड़ते हैं और एक एक रुपया जमा करके इस फ्रीज़र को अंजाम देने के लिए वो घर से निकलते हैं। तो मेरे ख्याल है ऐसे मौके पर गवर्नमेंट को बड़ा विजिलेंट रहना चाहिए, उनको बाहोश रहना चाहिए और इन लोगों के, क्योंकि उनके साथ कुछ लोग और भी उनके साथ चंद कदम और सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन गाड़ी की ना होने की वजह से उनको ये जो मुश्किलात आई है, मैं समझता हूँ ये काबिल मज़म्मत है और ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ये भी होना चाहिए कि हर तहसील हेडक्वार्टर पे एक रोज़ा कैंप जो है वो हाजियों के लिए होना चाहिए। यानी ये खुसूसी तौर पर थाना मंडी जो है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, यहीं से हुज्जाज इकराम जाते हैं। यहाँ पहला पड़ाव जो है हुज्जाज इकराम का वो एक रात के लिए थाना मंडी में हो, ताकि उनको मज़ीद ट्रेनिंग दी जाए, मज़ीद उनकी सहूलियात की तरफ मुतवज्जा किया जाए, मज़ीद उनके मामलात के साथ निपटा जाए। ये हमारी डिमांड है और हम समझते हैं कि सबका साथ सबके विकास में ये बात ज़रूर आनी चाहिए कि इस लेवल पे, इतने छोटे लेवल पे आके सरकारों को नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जिस तरीके से आज जो हाजी लोग हैं, आज उन्होंने सफ़र महमूद का आगाज़ किया, लेकिन एक बड़ी दिल को दुखी करने वाला एक मामला सामने आया कि जो SRTC बसेस हैं वो कहीं नज़र नहीं है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो या तहसील हेडक्वार्टर, ये तमाम इससे पहले देखा गया, लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं वाज़ह कर दूं कि ये मुगल रोड है जहाँ पर राजौरी और पुंछ जो है शुपिया के साथ जुड़ता है और यहाँ पर जो है हाजियों के लिए कुछ खास बंदोबस्त तो नहीं किए गए और ख़ासकर ये देखा गया एम्बुलेंस तक भी जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर पर मुहैया नहीं थी। आखिर इसके पीछे वजूहात क्या हैं और ये लोग जो है आज परेशान नज़र आए क्योंकि इनके लिए SRTC बसेस नहीं है। और ख़ासकर मुगल रोड जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मोबाइल नेटवर्क तक भी नहीं है, वहाँ पर एम्बुलेंस का साथ होना बहुत ज़रूरी था। और ये रोड जो है ये खाई के बीच में से होकर गुजरती है, जिस तरीके से आप तमाम लोग जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम नाजरीन का कश्मीर क्राउन के साथ जुड़ने के लिए। अल्लाह हाफिज़। कश्मीर में पहली बार ई-ड्रग स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए अभी, क्योंकि हमें आपकी सेहत का ख्याल है। अब ऑनलाइन दवाइयों के लिए ऑर्डर कीजिए ई-ड्रग स्टोर ऐप पर। इतना ही नहीं बल्कि हर दवाई पर ई-ड्रग स्टोर आपको दे रहा है 15% का डिस्काउंट। डाउनलोड कीजिए ऐप कश्मीर के किसी भी कोने से, चाहे आप हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में। ई-ड्रग स्टोर आपकी सेहत का साथी। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9873 108 158।